ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शेषसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय श्री गुरु परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय श्री सद्गुरवे नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, मंत्र के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उसका सदा जप करो। बिगड़ा हुआ मन प्रभु के ध्यान से और तप से सुधरता है। जब तक मन की वासना नहीं छूटती तब तक वह सुधरता नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और यही मन मनुष्य के मोक्ष का कारण है। इसमें एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। एक राजा ने एक बकरा पाला था और पूरी रियासत में ऐलान कर दिया कि इस बकरे का जो पेट भर के लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। बड़ी प्रतिज्ञा की। लेकिन जो पेट भर के लाएगा इस बकरे का और कहेगा कि मैं इस बकरे का पेट भर के लाया हूं, तो उस बकरे की परीक्षा मैं करूंगा। चारा मैं स्वयं डालूंगा। यदि वो नहीं खाता है तो पेट भरा हुआ है, और यदि खाता है तो उसका पेट भरा नहीं है। आधा राज्य देने की प्रतिज्ञा। नगर के सभी लोग बहुत उत्सुक हुए। बड़े बड़े बुद्धिमान आगे आए, बोले साहब हम इसका पेट भरेंगे। ले गए वन में, अच्छी फसल में कर दिया, अच्छी घास में कर दिया, अच्छी बेरियों में कर दिया, वृक्षों में कर दिया। खूब खाया बकरे ने। शाम को लेके आए, राजा को कहा हम इसका पेट भर के लाए हैं, आप परीक्षा कर लीजिए। राजा ने उसे घास डाली और वह घास चरने लगा। राजा ने कहा यदि इसका पेट भरा होता तो ये घास खाता नहीं, ये तो घास खा रहा है। इसका मतलब है इसका पेट भरा नहीं है। इसका पेट भर जाएगा मैं तब समझूंगा जब यह घास खाना छोड़ देगा। बहुतों ने उसके पेट भरने की कोशिश की, लेकिन कोई पेट भर नहीं सका। अंत में एक प्रबुद्ध व्यक्ति मन में सोच रहा था, सत्संगी भाई था, उसने कहा साहब मैं इसका पेट भर के लाता हूं। वह वन में ले गया उसे और साथ में एक सोटी उठा ली। जैसे बकरा वन में घास चरने लगे वैसे ही उसके मुंह में सोटी मार दे। जैसे घास चरने के लिए मुंह करे वैसे ही सोटी मार दे।
क्योंकि उस सत्संगी ने सोचा ये युक्ति का काम है और युक्ति से ही ऐसा होगा कि इसके चरने से मुक्ति मिलेगी। जब तक युक्ति नहीं अपनाएंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। संत महापुरुष इसलिए अपने शिष्यों को कहा करते हैं कि सेवा से मेवा मिलती है और युक्ति से मुक्ति होती है। उस सत्संगी भाई ने युक्ति अपनाई और जब वह बकरा वन में घास चरने के लिए मुंह करे तभी वह सोटी मार दे उसके मुंह में। शाम तक यही खेल चलता रहा। बकरे ने घास चरना छोड़ दिया। बकरे को भय लगने लगा, यदि मैं घास चरूंगा तो मुंह में सोटी पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी। अतः उसने घास चरना ही छोड़ दिया। आप सोचिए, यह जो बकरे की कहानी है, यह उस बकरे की कहानी नहीं बल्कि आपके मन रूपी बकरे की कहानी है। आप जीव हैं, आत्मा हैं और आपने इस बकरे को पाला हुआ है, मन रूपी बकरे को। अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन यह मन कभी भरता नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। तो आप खिलाने वाले, पालने वाले, आप क्या हैं? आप जीव हैं और परीक्षा लेने वाला वह परमात्मा है। राजा है परमात्मा। इस मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, तभी यह मन सुधरेगा और जब मन सुधरेगा तभी जीवन सुधरेगा। जब तक मन नहीं सुधरता तब तक जीवन नहीं सुधरता। मन जीवन को बिगाड़ता है, मन जीवन को सुधारता है। बिगड़ा हुआ मन जीवन को बिगाड़ता है, सुधरा हुआ मन जीवन को सुधारता है। इस मन की कभी तृप्ति नहीं होती, चाहे जितना ही इस मन को मिल जाए, लेकिन कभी तृप्ति नहीं होती। मन अहमता और ममता से भरा हुआ है। न अहंकार से तृप्ति मिलती है, न संपत्ति आदि से तृप्ति मिलती है। यह मन जब कुछ मांगे इसको तृप्ति नहीं मिलती। यह मन जब कुछ मांगे तो आप इसे विवेक रूपी लकड़ी से ताड़ना प्रारंभ करो। इस मन को विवेक रूपी लकड़ी से वश में करो, विवेक रूपी लकड़ी से इसको ताड़ना दो। विवेक रूपी लकड़ी जब साथ में रखेंगे तभी यह मन रुकेगा संसार के भोगों में जाने से, वासनाओं में जाने से, संसार के पदार्थों में जाने से, संसार के पदों में जाने से तभी रुकेगा। विवेक के बिना नहीं रुकेगा। तो विवेक होना बहुत आवश्यक है। मन आपकी रक्षा तब हो सकती है जब विवेक हो। यह मन तब सुधर सकता है जब विवेक हो। विवेक को ही रक्षा, और विवेक ही रक्षा है। एक संत हुए हैं स्वामी रामदास जी महाराज। उनके मन को बोध हुआ, और जब बोध हुआ तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा। कहा, जब हमारे अंदर दृढ़ वैराग्य होगा और तीव्र भक्ति होगी, जब हमारे अंदर दृढ़ वैराग्य होगा, तीव्र भक्ति होगी और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का हम अभ्यास करेंगे,
तो हमारा मन स्थिर होगा। दृढ़ वैराग्य से स्थिर होगा, तीव्र भक्ति से स्थिर होगा, यम नियम आसन से स्थिर होगा, धारणा ध्यान और समाधि से स्थिर होगा। अंत में धीरे धीरे यह मन प्रकृति की शरण लेना छोड़ देगा और वह जो सबका स्वामी परमात्मा है उस परमात्मा की शरण धारण करेगा। तो संसार से वैराग्य लाने का उपाय है, संसार से वैराग्य प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें? दुख दोषा अनुदर्शनम। संसार में दुख और दोषों का अनुदर्शन करें। जब तक आप संसार में दुखों का और दोषों का अनुदर्शन नहीं करेंगे तब तक आपको वैराग्य नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर कहा, जन्म मृत्यु जरा दुखम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। जीवन में आप देखो तो जन्म भी एक दुख है, मृत्यु भी एक दुख है, वृद्धावस्था भी एक दुख है और दुख आ जाए वो भी एक दुख है। तो यह सब जो दुखों से बचना है, दुखों से मुक्त होना है, तो दुख दोष दर्शन करोगे आप, दुखों के दोष रूप में दर्शन करोगे तो आप बच सकेंगे। लेकिन जब आप सुखों को देखते हैं, संसार के सुखों को, और सुखों को मान करके सुख प्रवृत्ति करते हैं तो आप दुख में चले जाते हैं। स्वाभाविक सुख प्रवृत्ति करने से आपकी दुख प्रवृत्ति हो जाती है, सम्मान की प्रवृत्ति करने से अपमान की प्रवृत्ति हो जाती है, लाभ की प्रवृत्ति करने से हानि की प्रवृत्ति हो जाती है, यश की प्रवृत्ति करने से अपयश की प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसी तरह जब सुख की प्रवृत्ति करते हो संसार में तो दुख में चले जाते हो। इसलिए इससे जो बचना है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हाँ, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, वृद्धावस्था में और व्याधि दुख आने पर और इस संसार में दुख दोष दर्शन करो। यह वस्तुतः दुखालयम अशाश्वतम। यह शरीर भी दुख का घर है, यह मन भी दुख का घर है, इंद्रियां भी दुख का घर है, बुद्धि आदि भी दुख का घर है और यह सारा संसार ही दुख का घर है। दुखालयम अशाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह संसार, यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, अंतःकरण, ये सब क्षण भंगुर हैं। और दुखालयम अशाश्वतम, यह अशाश्वत हैं, क्षण भंगुर हैं और दुख का घर है। इसलिए आपको सावधान करते हुए श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस जगत में दुखी होने के दो मार्ग हैं और सुखी होने के भी दो मार्ग हैं। सुखी होने का मार्ग है, एक तो ज्ञान मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग है, और दुखी होने का जो मार्ग है वो अज्ञान है और प्रभु की भक्ति न करना, यह दुख का मार्ग है। तो इसलिए दोनों से बचना है तो ज्ञान प्राप्त करो, और बिना ज्ञान की भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं होता। तो ज्ञान है, भक्त है, अंतर दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। ज्ञान की पूरक भक्ति है और भक्ति का पूरक ज्ञान है। क्योंकि जब तक हमें भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति कैसे करेंगे, और जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा अंतःकरण मन आदि शुद्ध कैसे होगा। शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान जागृत नहीं होगा। इसलिए जो ज्ञान का प्रारंभ है वह भक्ति है और भक्ति का जो अंत है वह ज्ञान है। तो आप ज्ञान और भक्ति में अपने मन को प्रवीण बनाएं, ज्ञान और भक्ति में अपने मन को लगाएं, संसार से पूर्ण वैराग्य प्राप्त करें, तभी जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
तभी जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी, तभी जीवन में शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में जो आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर सुंदर चर्चाओं का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबके प्रति भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।